आ रहा है भाई, ये वही जगह है जहाँ उस औरत ने तुम्हें श्राप दिया था। इन्हीं लेडीज गैंग के बीच में वो आंटी है जो तुम्हें शराब दी थी। पत्थर लो, उस औरत को ढूंढो और मार दो। अरे कोई पकड़ो बलून को, अरे कोई वहां से निकालो ना बलून को। हे छठ भैया, हमरे बच्चे को सही सलामत नीचे उतार लाओ। आज के दिन कोई अनर्थ ना होने देना माई, रक्षा करो हमरे बचवा की। सबसे बड़ा राक्षस हमारा डर होता है। अगर डर खत्म तो राक्षस भी खत्म। अगर ये सीढ़ी गिर गई, हाथ पैर तो पक्का टूटेंगे इसके। पी लो चाय, पी लो, सर्दी नहीं लगेगी। ले। मौसी, कार्तिक जी तो पढ़ाई के लिए शहर गए थे ना? हाँ, तो कब लौटे यहाँ? अरे कुछ दिन पहले ही आए हैं। वो का सड़क, पुल और पुलिया ये सब बनाने की पढ़ाई करके सीख के आए हैं। मजदूरी की पढ़ाई? ऐसा बोल मत देना। कहा कह रहे थे? इंजन कार बन के आए हैं। मौसी, उसे इंजन कार नहीं इंजीनियर कहते हैं। हाँ वही इंजीनियर। अब जल्दी से चाय खत्म करो और दुकान से पूजा की सामग्री ले आओ। और हाँ, बड़ी मलकिन की गाड़ी से उनका पुश्तैनी शंख भी ले आना। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। ठीक है, जाओ जाओ, चाय पी। हम जाते हैं। ये लीजिए बड़ी मालकिन, पूजा की सामग्री। हमरे कार्तिक की जान बचाने का बहुत बहुत आभार। तुमरा कितना भी धन्यवाद करें बहुत कम है। हमने तो कुछ भी नहीं किया है बड़ी मालकिन, जो किया है सब छठी मैया ने ही किया है। आप हमें नहीं, उन्हें थैंक यू बोलिए। अरे वाह, कितनी सुंदर चुनरी बनाई है तुमने वैष्णवी। जीती रहो। जय जय छठी मैया, जय जय छठी मैया, जय 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 छठी मैया, जय 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 छठी मैया। कहते हैं पत्नी का भाग्य पति का सौभाग्य बदल देता है। बचपन से लेकर अभी तक हमरे कार्तिक का जीवन उस व्रती के श्राप के साए में गुजरा है। अब उसे इससे मुक्त कर दो मैया। हमरे कार्तिक का भाग्य उदय कर दो मैया। मैया, ये बूढ़ी अम्मा आपसे एक ही प्रार्थना करती है। इनके बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? सब कुछ पहले से ही सोचा जा चुका है। सही समय आने पर सबको उसका फल मिलेगा। मतलब? कोई लड़की तो हमरे बच्चे के लिए बनी होगी। उस लक्ष्मी को हमारे आंगन में स्थापित करो मैया। उसे हमारे बेटे के जीवन में प्रवेश दो मैया।
अब ये कैसी लीला है मैया? देवी कृतिका के शराब से श्रापित कार्तिक और छठी मैया के आशीर्वाद में पली वैष्णवी, इनका मिलन कोई साधारण बात नहीं है मैया। सृष्टि में जो भी घटित हो रहा है वो सब कुछ पहले से ही तय है। कोई भी घटना बिना कारण नहीं हो रही है। प्रतीक्षा करो, समय आने पर सब पता चल जाएगा। जब से वो कांड करेगा और इसकी वजह से हम सुने, पूरे शहर के सामने, गांव के सामने बदनामी कराएगा। आज इस बकलोल को ना अगर इसको मैंने कितना गुस्सा कर रहा है तू? बस कर, ले पी। माँ, हम आपसे कहे थे, छाती ठोक के कहे थे हम कि अपशगुनी कोई ना कोई कांड जरूर करेगा, लेकिन हमारी सुनता कौन है इस घर में? अरे शांत हो जा, चुप। सोच के तो बोला कर। कार्तिक यहीं बैठा है, बुरा लगेगा इसे। आप सब लोग ना बस उसी की चिंता कीजिए, लेकिन आज पूरे गांव के सामने इस घर की इज्जत का जो फालूदा हुआ है उसकी किसी को नहीं पड़ी है। अरे सब पूछ रहे हैं अम्मा, क्या हुआ है छोटे साहब को जो सीढ़ी से नहीं उतर पा रहे थे? अरे एक लड़की को चढ़ के उतारना पड़ रहा है उन्हें। अरे कितना नीचा देखना पड़ता है इसकी वजह से हमें। करण, सालों की कमाई, इज्जत, मान मर्यादा सब एक सेकंड में मिट्टी में कर देगा ये। बस आज अगर हम इसे ठीक नहीं किया ना अम्मा तो हमसे कहिएगा। शांत हो जा तू। कार्तिक, आगे का आ रहे हो? पानी फेंकोगे हम पे? दूर दूर हट। अम्मा देखिए इसे। दादी, अरे फ्यूज ऑफ हो गया इसका, फिर से कोई रोको इसे। ठंडा पानी, दिमाग शांत हो जाएगा। पानी फेंक दिया? फेंकना तो तुम्हें चाहिए इस घर से, जिसकी श्राप की मनहूसियत की वजह से पूरा घर। एक शब्द और नहीं। कार्तिक, 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 प्रसाद तो खाते जाओ बचवा। कितनी बार समझाया तुझे ना, लेकिन तेरे कान में जूं तक नहीं रहेंगी। कितनी बार कहा कि शराब का नाम मत लेना कार्तिक के सामने, लेकिन तू मानने वाला कहाँ है? सही है बाबूजी, कांड करे वो, परिवार की इज्जत का तमाशा बनाए वो, लेकिन थप्पड़ और गालियों से स्वागत होगा हमारा। करण, सही है। करण भैया, कस्तूरी, तुम अपने भाई को समझो। अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाला एग्जाम्पल बनने वाला है। ना जाने क्यों बार बार कार्तिक से भिड़ता रहता है, और जिस दिन कार्तिक भड़क गया ना, उस दिन तो ईश्वर ही जाने इसका क्या ही हाल होगा। कार्तिक भैया कुछ नहीं करेंगे, माँ है ना, वो सब संभाल लेंगी, और कार्तिक भैया माँ की बात कभी नहीं टालेंगे। फेंकना तो तुम्हें चाहिए इस घर से, जिसकी श्राप की मनहूसियत की वजह से पूरा घर। हमारे लाड का बचवा है तू तो। तोहरे साथ बिताया हर पल कोनो वरदान से कम नहीं है हमरे लिए। फिर तू ही श्राप राप का बात से दिल काहे दुखाता है रे? बोल। आज मुझे वो दिखे माँ, वही जिसने श्राप दिया था। मैं चाह के भी नीचे नहीं उतर पा रहा था। अरे तू आज दवा खाना भूल गया था अपना, इसीलिए दिमाग में उल जलूल बातें चल रही थी। तू समय पे दवा खाएगा ना तो कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा हमरे बिटुआ का, समझा तू? हैं? चलो लो तुम ही दवाई। हाँ, हमार बचुआ।
कोई कुछ नहीं करेगा अम्मा। अब आप ही बताइए, हमेशा माँ के पल्लू से कैसे बांध के रख सकते हैं? अम्मा, इसका एक ही इलाज है, पत्नी। माँ के अलावा एक पत्नी है जो अपने आदमी को सुधार के रख सकती है। तुमने बड़ा अपने पति को सुधार लिया है, हैं? माँ क्या कह रही है? सुधारे नहीं है पर बिगाड़े भी तो नहीं है ना। हमारी हर बात मानते हैं। कुछ डाउट ही नहीं है, एकदम सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली है हमको, हा? तो कैसे किसी बात के लिए मना कर दे? देखा अम्मा? देखिए, हमारा तो मानना ये है कि कार्तिक का ब्याह करवा देना चाहिए। शादी के बाद देखना उसके जीवन में एकदम खुशहाली आ जाएगी। कार्तिक अभी ठीक है अम्मा। उर्मिला आ गई है तो उर्मिला से ही पूछ लेते हैं। भाई, तुम कार्तिक की शादी को लेके क्या राय रखते हो? नहीं मतलब कार्तिक की शादी तो करनी है ना, तो तुम्हारा क्या कहना है? निकी और पूछ पूछ, हमारी नजर में ना कार्तिक के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो एकदम कार्तिक के लिए फिट रहेगी। हम आज शाम को ही उसे बुलवा लेते हैं। पर कार्तिक को कोई कुछ नहीं बताएगा, कहीं ऐसा ना हो वो मना कर दे। बिना कार्तिक को बताए रिश्ता कैसे तय होगा? हम है ना देवर जी, हम सब संभाल लेंगे। तो फिर तय रहा, आज शाम 6 बजे हम उनको बुला रहे हैं घर पे। $25,000 का लहंगा है, जरा आराम से सिलना। पहली बार आ रही हो क्या नीता दीदी? हम एकदम मस्त सिलेंगे टॉपम टॉप। परसों है शादी, तब तक तो मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे वो हीरोइन पहनती है ना, वैसा सी दोगी क्या? बिल्कुल सी देंगे, आप देखना एकदम हीरोइन लगेंगी। जीजा जी देख के हैरान हो जाएंगे। जरा संभाल कर रखना, थोड़ा महंगा है। हे गुड़िया, वैष्णवी, ये इंची धरो और जल्दी से इस शंख ले जाकर हवेली बड़ी मलकिन को दे आओ बेटा। मौसी हम काम कर रहे हैं ना, बाद में दे देंगे। अरे बाद में कुछ नहीं बिटिया, शाम हो रही है और उनके यहाँ शाम की पूजा इसी शंख से होती है। सालों की परंपरा है, टूट जाएगी बिटिया, जल्दी दे आओ। 1 मिनट रुको। अरे ये सब हम देख लेंगे। ये लीजिए, आप ये संभालिए। हम जा रहे हैं। हाँ, ठीक से ले जाना बेटा, पुश्तैनी शंख है उन लोगों का। ठीक है मासी, जा रहे हैं। हाँ, और हमें बहुत तेज भूख लग रही है, बैंगन का चोखा बनाना। आते ही खाएंगे हम। हाँ, बना के रखेंगे। हाँ, बस तुम संभाल के पहुंचा दो बेटा। ए, वैष्णवी,